Hello friends, good evening to all of you and welcome to my class मेधा IQ। So friends, हम लोग सीख रहे थे इंग्लिश स्पोकन क्लास जिसमें हम लोग लेवल वन कंप्लीट कर चुके थे और हम लोग कंप्लीट कर रहे थे लेवल टू। तो लेवल टू कंप्लीट करते करते हम लोग प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके थे और पास्ट टेंस में घुसे थे और पास्ट टेंस में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमें आशा है कि भरोसा है कि आप लोग जो है जिस तरह से हम आप लोगों को इंग्लिश सीखने का तरीका और इंग्लिश समझने का तरीका बता रहे हैं उसको जो है आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो हम ये आपको भरोसा दिला सकते हैं कि आप लोग जो है जल्द से जल्द इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे, इंग्लिश समझने भी सीख जाएंगे यदि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास हम लोग सीखते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग इससे पहले जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके थे और पास्ट टेंस का दो वाक्य कंप्लीट कर चुके थे, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग तीन वाक्य हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। ये तीनों तरह का वाक्य हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चार करके। तो आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग जितना लिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा बोल के प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप बोलिएगा उतना आप जो है बोलने सीखिएगा, क्योंकि बोलने से ही बच्चा बोलने सीखता है और बोलने से ही सब कुछ होता है। जैसे हम लोग आसपास जो भी बातचीत करते हैं तो बोल के हम लोग सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। इसी तरह से हम लोग अगर इंग्लिश को भी बोल कर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जल्द से जल्द जो है हम लोग इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाक्य का नाम है, ये जो वाक्य हम लोग सीख रहे हैं इस वाक्य का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे पहले हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस का चार करके 16 वाक्य किए थे, फिर पास्ट टेंस का 3 वाक्य यानी कि 4 या 12 किए थे। आज ये पास्ट टेंस का जो है लास्ट वाक्य है। ये जब सीख जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4 16 16 दूना 32 वाक्य हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और हमने कहा था आप लोगों को कि टेंस में जो है 12 तरह का वाक्य आता है, फिर उन 12 तरह का वाक्य को 4 करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 48 में हम लोग कितना कंप्लीट कर लिए? आज लगा के हम लोग जो है 16 दूना 32 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे फ्यूचर में। फिर जैसे फ्यूचर कंप्लीट हो जाएगा तो 48 तरह का वाक्य आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इसको क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको लिखेंगे कैसे? मैं खाते आ रहा था, तो हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग। ये आप लोग को पता है, ये तो हम पहले से सिखा चुके थे 12 वाक्य में। मैं खाते आ रहा था तो आई हैड बीन ईटिंग होगा। उसके बाद मैं नहीं खाते आ रहा था तो आई हैड नॉट बीन ईटिंग। क्या मैं खाते आ रहा था? तो हैड आई बीन ईटिंग। क्या मैं नहीं खाते आ रहा था? हैड आई नॉट बीन ईटिंग। उसके बाद तुम से बोलेंगे, फिर वही वाक्य एक ही तरीका है। मैं से बोलेंगे, तुम से बोलेंगे, हम लोग से बोलेंगे, वे लोग से बोलेंगे, वह से बोलेंगे। तो तुम में क्या होगा? तुम खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। तुम नहीं खाते आ रहे थे, यू हैड नॉट बीन ईटिंग। क्या तुम खाते आ रहे थे? हैड यू बीन ईटिंग। क्या तुम नहीं खाते आ रहे थे? हैड यू नॉट बीन ईटिंग। उसके बाद हम लोग खाते आ रहे थे, वी हैड बीन ईटिंग। हम लोग नहीं खाते आ रहे थे, वी हैड नॉट बीन ईटिंग। क्या हम लोग खाते आ रहे थे? हैड वी बीन ईटिंग। क्या हम लोग नहीं खाते आ रहे थे? हैड वी क्या हम लोग ना, तो हैड वी होगा, यहाँ ही लिख दिए हम, तो हैड वी हो जाएगा हैड वी नॉट बीन ईटिंग। अब आ जाते हैं वे लोग में। वे लोग खाते आ रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद वे लोग नहीं खाते आ रहे थे, दे हैड नॉट बीन ईटिंग हो जाएगा। क्या वे लोग खाते आ रहे थे? हैड दे बीन ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या वे लोग नहीं खाते आ रहे थे? हैड दे नॉट बीन ईटिंग। उसके बाद वह से बोलेंगे, वह खाते आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। वह नहीं खाते आ रहा था, ही हैड नॉट बीन ईटिंग। क्या वह खाते आ रहा था? हैड ही बीन ईटिंग। क्या वह नहीं खाते आ रहा था? हैड ही नॉट बीन ईटिंग। तो देखिए, आप लोग जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो पहले किससे प्रैक्टिस कीजिएगा? पहले आई से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई से जब हो गया, लिखना भी है उसी तरह से, फिर यू से कीजिएगा। यू से लिखना भी है और बोलना भी है। उसके बाद फिर वी से लिख लिए, फिर बोलना भी है। उसके बाद दे से हो गया। उसके बाद जो है ही से, उसके बाद सी से कीजिए प्रैक्टिस। उसके बाद कोई नाम से कर दीजिए। इस तरह से जो है आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ हम जो है ईट से माने खाना से हम प्रैक्टिस किए, बोले, लिखा है आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या करना है? जो वर्ब का किताब है, वर्ब फॉर्म का किताब है,
ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके लास्ट पार्ट में जो है दिया हुआ रहता है वर्ब का लिस्ट पूरा, उसको जो है आप लोग को निकाल लेना है। और यहाँ ईट है, ईटिंग है, तो आप दूसरा कुछ ले लेंगे, जैसे कॉल लेंगे, कॉल मैंने पुकारना, कॉलिंग, तो क्या हो जाएगा, मैं पुकारते आ रहा हूँ, आई हैड बीन कॉलिंग, सॉरी मैं पुकारते आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन कॉलिंग, मैं नहीं पुकारते आ रहा था, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग, क्या मैं पुकारता रहता, हैड आई बीन कॉलिंग, क्या मैं नहीं पुकारता रहता, हैड आई नॉट बीन कॉलिंग। उसके बाद तुमसे, तुम पुकारते आ रहे थे, यू हैड बीन कॉलिंग, तुम नहीं पुकारते रहते, यू हैड नॉट बीन कॉलिंग, क्या तुम पुकारते आ रहे थे, हैड यू बीन कॉलिंग, क्या तुम नहीं पुकारते रहते, तो क्या तुम नहीं पुकारते आ रहे थे, हैड यू नॉट बीन कॉलिंग। उसके बाद हम लोग पुकारते आ रहे थे, वी हैड बीन कॉलिंग, हम लोग नहीं पुकारते रहते, वी हैड नॉट बीन कॉलिंग, क्या हम लोग पुकारते रहते, हैड वी बीन कॉलिंग, क्या हम लोग नहीं पुकारते रहते, हैड वी नॉट बीन कॉलिंग। उसके बाद वे लोग पुकारते रहते, दे हैड बीन कॉलिंग, वे लोग नहीं पुकारते रहते, दे हैड नॉट बीन कॉलिंग, क्या वे लोग पुकारते रहते, पुकारते आ रहे थे, हैड दे बीन कॉलिंग, क्या वे लोग नहीं पुकारते रहते, हैड पुकारते आ रहे थे, हैड दे नॉट बीन कॉलिंग, क्या वह से बोलेंगे वह पुकारते आ रहा था, ही हैड बीन कॉलिंग, वह नहीं पुकारते आ रहा था, ही हैड नॉट बीन कॉलिंग, क्या वह पुकारते आ रहा था, हैड ही बीन कॉलिंग, क्या वह नहीं पुकारते रहता, हैड ही नॉट बीन कॉलिंग। इस तरह से आप लोग को बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, जितना आप बोलेंगे उतना जल्द से जल्द जो है आप लोग इंग्लिश बोलने सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये क्लास उपयोगी लग रहा है तो इसको क्लास को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है इसको आप लोग सीखते रहिए, देखते रहिए और क्लास के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।